बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तो पहले रोज से लेकर आपको अक्सर वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स ये कहते हुए नजर आते हैं कि रशिया का भरपूर नुकसान हुआ है, हजारों की तादाद में फौजी उनके मरे हैं, उनका भरपूर माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, उनके पास असला कम हो गया है, उनके पास मिसाइल कम हो गए हैं, उनके पास टैंक्स नहीं है। तरह तरह का प्रोपेगेंडा आपको सुनने को मिलता है। और 2 महीने पहले तक भी नेटो के चीफ ने भी कहा था कि यूक्रेन का पलड़ा भारी हो रहा है। मिसाल के तौर पर तुर्की का बड़ा न्यूज आउटलेट अनादोलू एजेंसी, इसको मैं कोट करता हूँ, 13 जून को इन्होंने खबर लगाई थी कि नेटो चीफ सेज यूक्रेन गेनिंग ग्राउंड अगेंस्ट रशिया अमिड काउंटर ऑफेंसिव, यूक्रेन इज मेकिंग अ डिफरेंस ऑन द बैटलफील्ड एज वी स्पीक। तो ये वेस्ट के अंदर नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि जी यूक्रेन बेसिकली जीत रहा है। और ये कहते कहते अमेरिकन अरबों डॉलर्स देते चले गए यूक्रेन को। अच्छा, पहले दिन से ही आपको बताया हुआ है कि ये जो रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर थी वो पहले हफ्ते में ख़त्म हो गई थी, विद इन अ वीक ख़त्म हो गई थी। रशिया जीत गए थे, उनका एयर स्पेस सारा कुछ उन्होंने दपड़दूस कर दिया था, डिफेंस सिस्टम सब कुछ। अभी जो जंग चल रही है ना, तब से लेके इट इज़ बिटवीन रशिया एंड वेस्ट। ये पूरा नेटो, अमेरिका एक तरफ है, रशिया एक तरफ है, यूक्रेन सिर्फ प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रहा है एक तरह से ना। तो ये जंग असल में वेस्ट और रशिया की हो रही है, यूक्रेन की नहीं हो रही। आज अगर वेस्ट वाले सपोर्ट बंद कर दें तो यूक्रेन फौरी तौर पर हार सकता है विद इन 48 आवर्स। तो ये जंग उनके दरमियान चल रही, यूक्रेन इटसेल्फ हारा हुआ प्लेयर है। नाउ इस जंग का खात्मा वेस्ट वालों की माइंड में कैसे है, क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से इस जंग को खत्म करना है। एक बड़ा बयान सामने आया है नेटो चीफ का, और इस बयान से ये बात दोबारा कंफर्म हो रही है कि रशिया इज़ द विनर हेयर। और फ्यूचर का भी कुछ मैप हमें धुंधला सा नज़र आ रहा है कि आगे किस तरीके से ये जंग ख़त्म होगी और किस तरह का मैप बनने जा रहा है। नेटो के चीफ ने कहा है कि ये जो जंग है ना, ख़त्म हो सकती है और ख़त्म यूँ होगी कि एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाए, रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर डीमिलिटराइज्ड एक जोन बनाया जाए और बाकी का जो रिमेनिंग यूक्रेन है उसको नेटो के अंदर शामिल कर लिया जाए। यानी कि एक बफर सा क्रिएट हो जाए रशिया और यूक्रेन के दरमियान, और वो जो बफर है टोटली यूक्रेन के एरिया पे होगा और बड़ा इलाका, बहुत बड़ा इलाका। जो मैप सामने आ रहा है, जो उनकी बातों से लग रहा है, जो एक्सपर्ट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला मैप है। इसको देखिए, तकरीबन बड़ा इलाका यूक्रेन के हाथ से जा रहा है और नेटो का चीफ कह रहा है कि अगर यूक्रेन अपनी इलाका कुछ जाने देता है, छोड़ देता है, तो फिर ये जंग खत्म होगी। और आगे का नक्शा कुछ इस तरह का बता रहे हैं। अच्छा, रेफरेंस मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ। अल अरेबिया एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है मिडल ईस्ट का, इन्होंने कहा है कि नेटो ऑफिशियल कीव मे हैव टू सीड टेरिटरी टू रशिया इन एक्सचेंज फॉर मेंबरशिप, यानी नेटो की मेंबरशिप लेने के लिए उनको बड़ा इलाका गंवाना पड़ेगा। नेटो चीफ ऑफ स्टाफ स्टेन जेनसन सजेस्टेड on Tuesday that Ukraine may gain membership in the alliance in exchange for ceding some territory to Russia, which may be part of the end of the war. I think a possible solution for Ukraine could be to give up the territory in exchange for NATO membership. अब ये उनको सजेशन दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? अब ये नेटो का चीफ कह रहा है, देखें कोई छोटा मोटा ऑफिशियल नहीं है। मेरी नज़र में यहाँ पर 2 आउटकम्स निकल रही हैं। पहला आउटकम ये है कि रशिया जीत गया है और ये जो स्टेटमेंट इटसेल्फ है ये रशिया की विक्ट्री का अनाउंसमेंट है। कैसे भाई, यही तो चाह रहे थे ना रशियंस कि नेटो उनके बॉर्डर पर ना आए। तो इसका मतलब ये है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर कोई नॉन मिलिटराइज्ड जोन बनाया जाता है तो ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया। पुतिन ने जिस ऑब्जेक्टिव की वजह से जंग छेड़ी थी वो ऑब्जेक्टिव उसका हासिल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव अगर इनका हासिल हो गया तो मतलब ये विनर है, रशियंस टेक्निकली जीत गए। इसका मतलब नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि वो खुद यहाँ पर रहें इस डीमिलिटराइज्ड जोन के अंदर, उनकी फोर्सेस रहें या ना रहें वो इतना मैटर नहीं करता। अगर ये डीमिलिटराइज्ड भी हो गया तो भी यूं समझें कि विक्ट्री रशिया की है, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया जिसकी वजह से उन्होंने जंग छेड़ी थी। दूसरा, इसमें जो विनर होगा मेरे हिसाब से
नेटो इटसेल्फ होगा, नेटो एक्सपैंड होगा ना, नेटो के अंदर मजीद एक मुल्क शामिल हो जाएगा यूक्रेन, तो नेटो के लिए भी ये बड़ा विन विन सिचुएशन हो जाएगी। लोग तो कह रहे थे कि नेटो तो ख़त्म है, फ्रांस का प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन कह रहा था नेटो इज़ अ ब्रेन डेड। ये बातें हो रही थी ना कि नेटो को डिस्बैंड किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ नेटो बनाया था, सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया तो इसको क्यों रख के बैठे हुए। ये बातें हो रही थी कुछ अर्सा पहले तक, जब तक यूक्रेन की जंग नहीं छिड़ी थी। तो अब तो लेकिन नेटो के अंदर मजीद नई जान आ जाएगी। अगर उसके अंदर एक और एडिशनल मुल्क आ गया तो ये इंप्रेशन दुनिया में जाएगा कि नेटो सुकड़ नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, नेटो बढ़ रहा है, मजीद एडिशन उसके अंदर हो रही है। तो नेटो वालों के लिए भी ये वाली जो सिचुएशन होगी विन विन सिचुएशन होगी। यूरोप के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी, उनके बॉर्डर्स के ऊपर जो जंग के साए मंडला रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लूज़र कौन होगा यहाँ पे, क्वेश्चन है ना। सारे ही विनर तो नहीं हो सकते ना कोई लूज़र। लूज़र यहाँ पर ज़ेलेंस्की होगा। अब मैं क्या इस शख्स के लिए बोलूँ, देखिए ना, हमेशा याद रखें, इंडिया के लिए भी सबक है थोड़ा सा यहाँ पे। मोदी जैसे जो मोदी और ज़ेलेंस्की में 19-20 का फ़र्क है। दोनों असल में अपनी वाह कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ज़ेलेंस्की भी एक्टर है, असल में कॉमेडी एक्टर था प्रेसिडेंट बनने से पहले। इसकी बल्कि एक सीरियल भी आई थी, बड़ी मशहूर सीरियल थी यूक्रेन के अंदर, जिसमें ये प्रेसिडेंट बना था। उस ड्रामे के अंदर ये ड्रामे में काम करता था। वो सीरियल इतनी हिट हो गई यूक्रेन में कि उसकी बेसिस पर, उस पॉपुलैरिटी की बेसिस पर ज़ेलेंस्की इलेक्शन लड़ा था और जीत के रियल में प्रेसिडेंट बन गया था। बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है ज़ेलेंस्की का नौटंकी है, ये एक्टर हुआ करता था। मोदी साहब खैर ऑफिशियली ये एक्टर नहीं है, लेकिन नौटंकी तो उनके साथ भी एसोसिएट की जाती है ना। तो इंडिया के लिए यहाँ पर सबक ये है कि कोई तीसरा मुल्क आकर आपके मुल्क को नहीं बचाएगा, बाउंड्रीज को नहीं बचाता। आपको खुद ऐसे इक़दामात करने पड़ते हैं। अव्वल तो ये कि आप ऐसी पॉलिसीज़ कभी मत बनाएं जो आपको जंग की तरफ धकेलती जाएं। मोदी ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं जो कि दिन ब दिन उनको जंग की तरफ धकेलती जा रही हैं चाइना के साथ। ज़ेलेंस्की ने भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हुई थी जो कि मुसलसल यूक्रेन को रशिया के खिलाफ जंग की तरफ धकेलती जा रही थी। तो देखिए ना, जब ये चढ़ाई हुई थी रशियन फोर्सेस की, उससे कुछ हफ्ते पहले तक भी ज़ेलेंस्की कह रहा था कि नेटो में जाएंगे। उधर से बार बार वार्निंग आ रही थी पुतिन की, ऐसा मत करिएगा, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। अब देखिए एंड में क्या हो रहा है। नेटो वाले भी खुश हैं, कोई बात नहीं है, अगर टेरिटरी जाती है उनकी तो खैर है जंगबंदी के लिए। रशियंस भी खुश हैं। दुखी अगर कोई है तो यूक्रेन की आवाम दुखी है कि उनके मुल्क का बड़ा हिस्सा उसको काटने की बातें हो रही हैं। बहरहाल तो ये जो यूक्रेन की जो जंग है, इसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें ये नज़र आ रही है कि कम से कम फ्यूचर का जो पीस अकॉर्ड है या पीस प्लान है वो कुछ हमें धुंधला सा नज़र आ रहा है इस वक्त। अब देखते हैं कि इस पे वेस्ट वाले किस हद तक आगे जाकर अमल करते हैं, लेकिन नेटो ने तो अपना माइंड बता दिया है कि वो क्या सोच रहे हैं।